हेलो बच्चों, आप सभी का हमारी कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि जानते हो प्रश्नावली हमारी चल रही है 5.5 है। प्रश्नावली 5.5 इसमें देखो बेटा 1 से लेकर के 9 तक क्वेश्चन हो गए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 मतलब 10वां क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें एक्स पे पावर एक्स कॉस एक्स है, ये है। फिर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये है। तो देखो बेटा, इसे सॉल्व करना है। तो वही है, इसे आप y1 मानो, माना y1 बराबर एक्स पे पावर एक्स कॉस एक्स। ठीक है, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो ये हो जाएगा आपका log y1 और यहाँ log एक्स कॉस एक्स। अब जैसा कि आपको पता है, ये पावर में पूरा है एक्स और कॉस एक्स, ये आगे आ जाएगा एक्स कॉस एक्स डॉट लॉग एक्स। अब समझो कितने फंक्शन इसमें गुणा में दिख रहे तुम्हें, 1 2 3। ठीक है, 3 फंक्शन गुणा में मौजूद है। यहाँ पर लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये है डी बटा डी एक्स लॉग y1। अब इसमें देखो क्या करना है तुम्हें, जैसे ये मिला करके एक कर लो और इसे मिला करके दूसरा कर लो। ठीक है, तो एक ये करोगे तो एक्स कॉस एक्स और अवकलन होगा लॉग एक्स का, फिर प्लस लॉग एक्स और अवकलन होगा एक्स कॉस एक्स। तो थोड़ा यहाँ ध्यान देना, यहाँ फिर करिए अवकलन, मतलब इस चीज़ का गुणा 2 फलन है तो दोनों में फिर गुणा का यहाँ से लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ गुणा से लगाओगे तो कैसे करोगे, पहले एक्स फिर अवकलन कॉस एक्स का, फिर प्लस कॉस एक्स और अवकलन एक्स का। ठीक, ये ठीक है। तो ये यहाँ डी वाई बटा d1 ये लिख देना, तो ये 1 बटा y1 और यहाँ dy1 बटा dx। यहाँ देखो x कॉस एक्स और इस log x का बटे में x प्लस log x, तो देखो x इंटू माइनस साइन एक्स, यही होगा कॉस एक्स का अवकलन, और यहाँ कॉस एक्स और इंटू 1 क्योंकि x का 1 होता है। इसी x से ये x कट जाएगा, 1 बटा y1 dy1 बटा dx बराबर होगा कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स और यहाँ माइनस का x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब इसका अंदर गुणा कर दीजिए, अब y1 इधर ले चलो, तो dy1 बटा dx बराबर y1, यहाँ लिखो कॉस एक्स, यहाँ अंदर गुणा करो, तो ये अंदर गुणा करोगे कॉस एक्स का माइनस एक्स साइन एक्स में करोगे तो ये हो जाएगा एक्स लॉग एक्स और साइन एक्स। ठीक है, फिर इसी का गुणा इसमें करोगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस कॉस एक्स और लॉग एक्स। ठीक है, y1 का मान लगा दीजिए, तो y1 का मान है एक्स पे पावर एक्स कॉस एक्स और यहाँ लिख दो कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स और लॉग एक्स, फिर प्लस कॉस एक्स और लॉग एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा पार्ट है हमारे पास ये वाला, यानी कि इसे हम y2 कर लें, तो यहाँ लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1। चाहो तो लॉग लगा लो और लॉग ना लगाओ तो इसे अंश बटा हर वाला जो अवकलन में
आइडेंटिटी होती है उसका हम प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो कर लो, वैसे तो लिख दो डायरेक्ट। हालांकि ये लॉग लग के भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन क्या जब डायरेक्टली हो रहा है तो आप डायरेक्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ लिख दो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy/dx/2। यहाँ देखो अंश मतलब हर लिखना पहले, अब फिर अवकलन अंश का, अंश ऊपर x² + 1, फिर माइनस x² + 1 और अवकलन अंश का x² - 1 और बटे में हो जाएगा हर का होल स्क्वायर। तो ये dy/2/dx, देखो इसका तो अवकलन होगा ही नहीं, इसका हो जाएगा 2x + 0, यहाँ x² + 1 और यहाँ हो जाएगा 2x - 0, नीचे है x² - 1 का होल स्क्वायर। फिर dy/2/dx, ये हो जाएगा 2x x² - 1 और माइनस का 2x x² + 1। ठीक है, नीचे x² - 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये 2x तो कॉमन ही है? थोड़ा सॉल्व कर दो इसे आगे। dy/2/dx, 2x कॉमन ले लो, x - 1 फिर माइनस का x² और माइनस का 1 बटा x² - 1 का होल स्क्वायर। तो अच्छा, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएगा, तो dy/2/dx, तो ये 2x हो जाएगा इंटू माइनस का 2, देखो -1 और -1 जोड़ के माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ x² - 1 का होल स्क्वायर, dy/2/dx, ये माइनस का 4x बटा x² - 1 का होल स्क्वायर। तो ये बेटा फाइनली ये पार्ट हो गया। बस हमें dy/dx ज्ञात करना था, तो इसमें dy1/dx और प्लस dy2/dx। तो dy1/dx का मान हमारे पास है देखो ये dy1/dx का है और ये वाला dy2/dx का है, दोनों इकट्ठा लिख दो। ठीक है भाई, हमारा आंसर है, या यहीं लिख दो। तो ये हो जाएगा x पावर x cos x, ब्रैकेट में cos x माइनस x sin x log x, फिर प्लस cos x और log x। बेटा आंसर चेक करना, और फिर माइनस का 4x बटा x² - 1 का होल स्क्वायर। देखिए बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, y1 और ये y2। तो यहाँ y1 है x cos x पावर x, लिखेंगे यहाँ log x, log लेने पर log y1, यहाँ log x cos x पावर x, log y1 x आगे आ जाएगा, फिर log x cos x, x के सापेक्ष अवकलन पर करने पर, तो यहाँ है d/dx log y1, फिर d/dx/1। अब देखो इसमें भी हमारा क्या है, ध्यान देना, x log x cos x। ठीक है, तो
तो चाहो तो इसे आप बदल सकते हो। देखो देखो एक चीज़ समझ में आई है कि यहाँ फंक्शन हमारा क्या है, गुणा में है, तो अभी x के सापेक्ष अवकलन नहीं करिएगा, पहले इसे और तोड़ लो आगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका log y1, यहाँ x, देखो इसे तोड़ो log x, ठीक है, और प्लस log cos x, इस तरीके से। फिर log y1, x का अंदर गुणा कर दो, x log x, और यहाँ x log cos x, ये है। अब इनका अवकलन करो, ये फर्स्ट सेकंड और ये फर्स्ट सेकंड से लिखो। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d बटा डी एक्स लॉग y1, फिर d बटा डी एक्स y1, यहाँ x d बटा डी एक्स लॉग x प्लस लॉग x d बटा डी एक्स, ये पहला पद, ठीक है, इसका हो गया। इसी तरीके से इसका करो, x d बटा डी एक्स फिर log cos x, तो बेटा यहाँ cos x का दोबारा करो, फिर प्लस log cos x और अवकलन होगा x का। ठीक है, ये हो जाएगा 1 बटा y1 डी वाई वन बटा डी एक्स, यहाँ होगा x बटा 1 बटा x। देखो log x का 1 बटा x होता है, ऐसे ही यहाँ प्लस का log x है और इंटू 1, क्योंकि x का 1 होता है। इधर आ जाइए, प्लस x log cos x है, बटे में आएगा, और cos x का माइनस साइन x हो जाएगा। यहाँ log cos x और x का 1, तो भैया इससे कट जाएगा डी वाई वन बटा डी एक्स, यहाँ 1 प्लस log x, और यहाँ माइनस का x साइन बटा कॉस क्या होता है 10 x, और यहाँ प्लस का log x log cos x, सॉरी। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इतना छोड़ दीजिए। अच्छा, यहाँ y1 लिख दो, तो डी वाई वन बटा डी एक्स, y1 का मान है x cos x पे पावर x, यहाँ 1 प्लस log x माइनस x tan x प्लस log cos x, ये आपका पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट में देखो, यहाँ y2 x साइन x पावर है 1 बटा x, log लेंगे तो ये हो जाएगा log y2, और यहाँ log x साइन x पावर 1 बटा x। पावर के नियम से log जो है वो 1 बटा x पावर है, तो बटे आगे आ जाएगा गुणा में, यहाँ log x साइन x। ठीक है, अब लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d बटा डी एक्स log y2 d बटा डी एक्स y2 बराबर, देखो पहला है 1 बटा x और अवकलन होगा log x। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा देखो मिस्टेक हो गई, यहाँ log x साइन x है, तो इसमें भी आपको वही लगाना है जैसा कि अभी मैंने इसमें किया था। ठीक है, जल्दबाजी हो गई। तो यहाँ है log y2 1 बटा x, और यहाँ होगा log x प्लस log साइन x। ठीक, इसका अंदर गुणा करो, तो log y2 बराबर log x बटा x, और यहाँ प्लस का log साइन x बटा x, ये रहेगा। ठीक है, अब देखो x के सापेक्ष
अवकलन करने पर तो देखो भैया यहाँ है डी बटा डी एक्स लॉग बाई टू, फिर डी बटा डी एक्स बाई टू। अब इसमें देखो अंश बटा हर लगा दीजिए, तो एक्स डी बटा डी एक्स लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स डी बटा डी एक्स और बटे रहेगा एक्स स्क्वायर। इसमें भी वही लगा दीजिए एक्स डी बटा डी एक्स लॉग साइन एक्स, इसमें बेटा साइन एक्स का दोबारा करो, फिर प्लस लॉग सॉरी माइनस, यहाँ पर भी माइनस क्योंकि भाग वाले माइनस लगता है, और अवकलन होगा यक्स का और बटे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा डी सॉरी 1 बटा वाई टू डी वाई टू बटा डी एक्स। देखो इसे सॉल्व करो, एक्स इंटू 1 बटा एक्स माइनस लॉग एक्स और बटा एक्स स्क्वायर। समझ रहे मेरी बात? देखो एक्स लॉग एक्स का क्या हुआ 1 बटा एक्स, और लॉग एक्स और एक्स का क्या हुआ 1, और 1 का गुणा इसमें लॉग एक्स में किया तो लॉग एक्स ही आएगा, खाली बटे में एक्स स्क्वायर है। ऐसे ही इधर प्लस में यहाँ आ जाओ, यहाँ आएगा एक्स बटा 1 बटा साइन एक्स और साइन का कॉस एक्स, फिर माइनस लॉग साइन एक्स और इसका होगा 1, तो 1 तो लिखोगे तो यही आएगा, छोड़ दो उसे, और नीचे एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स और बाई टू उधर ले चलो, एक्स से एक्स काट दो, तो यहाँ हमारा होगा 1 माइनस लॉग एक्स है, 1 माइनस लॉग एक्स बटा एक्स स्क्वायर। तो कॉस बटा साइन कॉट होता है, तो एक्स कॉट एक्स और यहाँ लॉग साइन एक्स, नीचे एक्स स्क्वायर। ठीक है, बाई इसका मान लगाओ, डी वाई टू बटा डी एक्स, यहाँ लगा दो एक्स साइन एक्स पे पावर 1 बाई एक्स, और बटे में एक्स स्क्वायर कॉमन है, कॉमन कर लो। ठीक है, बटे वाला यही, यहाँ लिख दो 1 माइनस लॉग एक्स प्लस एक्स कॉट एक्स माइनस लॉग साइन एक्स। चेक करो भैया, देखो आंसर यही है। देखो अलग अलग चाहे लिख लो, एक साथ लिख लो, थोड़ा जगह का अभाव है। कैसे लिखना है, जैसे डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी वाई 1 बटा डी एक्स प्लस डी वाई 2 बटा डी एक्स। बात समझ रहे? तो डी वाई 1 आगे होगा ये इतना पूरा, और प्लस करके ये पूरा होगा। चेक करो, चेक करो ये, देखिए इन्होंने क्या किया, थोड़ा समझा दें। जैसे आंसर में, वैसे ये बिल्कुल सही है, कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं। उन्होंने क्या किया, जैसे आप समझिए ये लॉग एक्स है और ये प्लस लॉग कॉस एक्स है, दोनों प्लस में है। इसे ऐसे ऐसे लिखा जा सकता है, एक्स कॉस एक्स पावर एक्स, थोड़ा छोटा करके, जैसे 1 प्लस। आपको पता है कि लॉग एम इंटू एन है, तो प्लस में करते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन, है ना? तो यहाँ प्लस में लिखा हुआ है, इसे ऐसे लिख सकते हो लॉग इसका एक्स और इसका कॉस एक्स, लिख सकते हो कि नहीं ये बताओ, है ना? और फिर माइनस का एक्स टेन एक्स। उन्होंने इतना लिखा है, समझ लो, ये दोनों पद मिलाकर के इकट्ठे कर दिया, समझ रहे? तो आंसर में ये दोनों अलग अलग ना होने की जगह पर ऐसे आइए, ऐसे ही इसमें बेटा, इसमें माइनस का लॉग एक्स और माइनस का लॉग साइन एक्स, दोनों माइनस है, कॉमन लिया तो कैसे हो गया लॉग एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, यही है ना? अब इसका लॉग का नियम लगाओ, लॉग क्या हो जाएगा एक्स और साइन एक्स, तो आंसर में ये पद है आपका। हमारा यहाँ अभी अलग अलग लिखा है, उन्होंने क्या किया इकट्ठा कर दिया। ठीक है, दिक्कत कुछ नहीं है, आप इतना छोड़ सकते हो। हाँ कॉट एक्स तो आएगा ही,
उसमें tan x आ रहा है, इसमें cot x आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, आंसर में दोनों है।